आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से लड़ता है। रचने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। और प्रभु की हाय आती है उस पर जो विश्वासी जो एक प्रभु का दास है या विश्वासी कोई भी है, जब वो अपने परमेश्वर से लड़ता है, क्योंकि ये बात परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। और जब आगे टूटती है तो शैतान को अवसर मिलता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर परखता है, कई बार शैतान परखता है, कई बार शैतान गिराना चाहता है, कई बार एक मनुष्य खुद की गलती के कारण गिरता है, शैतान को अवसर देता है, खुद शैतान से कहता है मुझे फाड़ खा। खुद शैतान को अवसर देने के साथ साथ वो अपने परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होता है। क्योंकि जब एक विश्वासी की ज़िंदगी में जब शैतान काम करता है तो वो विश्वासी परमेश्वर को अपना दोषी बनाता है कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। प्रार्थना आराधना करी लेकिन वो तो चंगा ही नहीं हुआ, तुझ पर विश्वास किया लेकिन घर परिवार बिगड़ गया, ये हो गया वो हो गया। बहुत सी बातों में एक विश्वासी प्रभु से लड़ जाता है। प्रभु देख, तेरे पास आने के बाद भी ये समस्या हो गई, तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, परेशानी हो गई, घर वाले बिगड़ गए, ये परिवार विरोध में आ गए, ये हो गया वो हो गया। बहुत सी बातें कि अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने सताया, अपनों ने दिल दुखाया। प्रभु अब मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी बातें क्यों है? ये तकलीफ क्यों नहीं जा रही है? बीमारी क्यों नहीं जा रही है? घटी क्यों नहीं जा रही है? लड़ाई दंगा क्यों है मेरी ज़िंदगी में? ये मेल मिलाप क्यों नहीं है? ये कोर्ट केसेस क्यों है? मेरे रास्ते क्यों नहीं खुल रहा? मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही? बरकत क्यों नहीं मिल रही? बहुत सी चीज़ों को लेकर एक विश्वासी कई बार प्रभु से लड़ जाता है। ये लड़ना नहीं है, हमें चुप रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से लड़ता है। इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये बात मेरे लिए भी है कि ना तो मुझे ना तो आपको, हमें अपने परमेश्वर से कभी लड़ना नहीं है, ना ही कुड़कुड़ाना, ना तो प्रभु पर कभी कुड़कुड़ाना, ना ही प्रभु से कभी लड़ना, ना कभी प्रभु का विरोध करना। क्योंकि अगर वो ही अपना हाथ हटा लेगा ना तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। वो तो बहुत बार हमारी सहता है, हमारी सहने की वजह से परमेश्वर हम पर दया करता है, सह लेता है हमें। वो बहुत बार हमें सह लेता है। अगर वो चाहे तो एक पलक झपकते ही हमें नाश कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है। छोटा सा हमारा काम क्या नहीं हुआ, इतनी सी बात हम खुदा पर विरोध कर बैठते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हो। प्रभु तो मैंने तो प्रार्थना करी थी, मेरा नुकसान कैसे हो गया? वो मेरा पैसा लेकर क्यों भाग गया? मेरा धन क्यों रुक गया? मेरा पति क्यों नशे पत्ते में चला गया? ये क्यों हो गया? वो क्यों हो गया? बहुत सी बातों को लेकर, लेकिन हम अपनी गलतियां नहीं खोजते हैं, तुरंत खुदा पर दोष लगाते हैं या उसका विरोध करते हैं या उससे लड़ बैठते हैं। मैं नहीं कर रहा प्रार्थना, चल जा, मैं नहीं कर रही आराधना, तू अपने घर में अपने घर, मैं नहीं जाऊंगी चर्च, तू तो है ही ऐसा, परमेश्वर तू कभी सुनता ही नहीं, तू तो ऐसा है वैसा है। परमेश्वर को बुरा भला बोलते हैं, गालियां बकते हैं। कभी अपने रचने वाले से मत लड़ना, वरना जीवन श्रापित हो जाता है। क्योंकि लिखा है, हाय उस पर, हाय का मतलब श्राप, श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने रचने वाले अपने परमेश्वर पिता से लड़ता है। क्या मिट्टी अपने परमेश्वर अपने कुमार से बोल सकती है कि तू क्यों मुझे रोंदता है, तू क्यों मुझे ये करता है वो करता है? अगर मिट्टी ज़्यादा कुछ बोलेगी ना तो कुमार हाथ भी नहीं लगाएगा उसको। अगर मिट्टी चुपचाप से अपने आप को कुमार के हाथों में देगी, वरना चुपचाप से उसकी सहेगी ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कुमार उस मिट्टी के द्वारा एक ऐसा बर्तन तैयार करेगा जिसमें वो अपनी महिमा, अपना असीम धन रखे, और उस बर्तन को ऐसा महिमा का पात्र बनाएगा कि लोग उसको देखेंगे, वो हैरान होंगे, वो ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। लोग उसको परचेज करना चाहेंगे, लोग उसको देखना चाहेंगे, उससे अपनी महंगी चीज़ें रखना चाहेंगे। ये सच्चाई है। उस मिट्टी की कीमत बढ़ाने वाला कुम्हार है। अगर मिट्टी कुम्हार से लड़ जाएगी ना तो कुम्हार बस हाथ लगाना छोड़ देगा उस मिट्टी को। ये सच्चाई है। अगर मिट्टी बोलेगी, हाँ आजा मेरे अंदर से बुराइयों को, कमियों को निकाल दे, मैं जानता हूँ प्रभु तू निकाल रहा है। हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बात को लेकर आती है, हर बात से तू मुझे कुछ सिखाना चाहता है। जो तू सिखाना चाहता है वो तू मुझे सिखा, मेरे अंदर की कमियों और बुराइयों और कमियों को निकाल दे और मुझे खरा बना, मेरे अंदर से सारे खोट को निकाल दे, ताकि मैं वो बर्तन बनूँ जो तेरे काम आए। मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं, टूटा पिसा नहीं, बेकार नहीं, पत्थर अद्दे रोने वाला बर्तन नहीं बनना चाहता जिसमें मोटे मोटे झोल हैं या उबड़ खाबड़ है। नहीं प्रभु, वो उबड़ खाबड़ जो कंकड़ पत्थर है या मेरी जो आकृति टेढ़ी मेढ़ी है उसको तू हटा दे। तो अपने अनुसार, अपने हाथ के अनुसार मुझे चला। मेरे भाई और बहनों, जो अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपता है तो वो आशीषित होता है, वो ब्लेस होता है। खुदा उसको जल्द से जल्द बढ़ाता और उठाता और खड़ा करता है। उसको टाइम नहीं लगाता, सहने से बार परीक्षा नहीं लेता। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है, कभी अपने रचने वाले से नहीं लड़ना है। अब तक ऐसी गलतियां हो गई ना तो दिल से माफ़ी मांगना, बोलना, प्रभु मैं तेरे आगे शर्मिंदा हूँ इस बात को लेकर कि मैं तुझसे लड़ा, मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ, मैं तुझसे लड़ा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुझे गाली गलौज किया, तुझ पर दोष लगा, तेरी बुराई की, तेरी कमी निकाली कि तूने मेरी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया, तूने मेरी नहीं सुनी, मैंने बहुत सी बातों में तेरी कमियाँ पेशी की प्रभु, लेकिन तू हमेशा से भला है। मैं तेरी योजना को नहीं जान पाया, मैं अपनी गलती के कारण खुद फंस गया और मैंने दोष तुझ पे लगाया। प्रभु मुझे माफ़ कर।
तू सही था हमेशा से और सदा से तू सही है और सही रहेगा, लेकिन मैं तेरी इच्छा को नहीं जान सका। मैं अपनी गलती में खुद फंस गया, मैंने उतावली की और मैं चूक गया। प्रभु मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मुझसे सहन नहीं हुआ, मुझसे धीरज नहीं धरा गया और मैंने तुझे सुना बेटा। प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मुझे दिल से क्षमा कर, मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर। अब दिल से प्रभु क्या सामने पश्चाताप करो, देखना वो फिर से तुम्हें उठाएगा, अपनी चाक पर रखेगा और चुप लगाना, उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने देना। जब आपको तैयारी हो, जब आप तैयार हो जाओगे ना, तब देखना आप चमक जाओगे, तब आपका कुमार भी खुश होगा, वाह क्या बर्तन बनाए। आपको भी खुशी होगी कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मुझे बनाने वाला कितना महान है, जिसने मुझे बनाकर, जिसने मुझे इतना महिमा, इतना अच्छा पात्र बनाया और मुझे बनाकर इतना खुश हुआ है। जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया था ना, वाह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो उसी प्रकार से जब आपको बनाएगा ना दिल से खुशी, जब आप अपने आप को पूरी रीति से उसको बनाने के लिए दोगे तो वो खुश होगा। जब प्रभु प्रसन्न होगा ना तो सोच कर देखो, जब एक बाप खुश होता है ना तो बेटा चाहे बाप से कुछ भी मांग ले, और बाप बढ़कर देता है हमेशा, सोचो समझ से बढ़कर, जिसमें बच्चे की भलाई और उसकी खुशी है और जो उसके लिए भला है, बाप उस बेटे को वो ज़रूर देगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।